कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साहब? आप लोग मौलाना अरशद मदनी को बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे। जमायत उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट भी हैं और देवबंद के प्रिंसिपल भी हैं। उनका साथियों एक बयान सामने आया है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह। अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा। आगे चलिए। इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूं अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए। आज निकली हुई है जमीन। मैं हजरत मुफ्ती साहब, मेरी ये बात आखिर में मेरे जज्बात में निकल गई, जो इस जाहिर है कि इस इज्तिमा के मुताबिक नहीं है। जी हाँ साथियों, सुना आपने, चौंक गए आप। अब दूसरी तरफ एक चार मीनारा यानी हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी अक्सर यही बात अलग तरीके से कहते हुए मिलते हैं कि मुसलमान का अकीदा खतरे में है, मस्जिदें खतरे में हैं, इबादतगाह खतरे में हैं, कब्रिस्तान खतरे में हैं, मदरसे खतरे में हैं, सब छीन लिए जाएंगे वगैरह वगैरह। अगर आप लोगों को याद है तो क्या जाकिर नायक को आपने इस तरीके से बोलते हुए कभी सुना था? हां, कंपैरेटिव रिलीजन पे वो इस्लाम की सुपीरियरिटी दिखाता था। इस चीज से हम सब पीड़ित हैं, इस सोच से। हां, वो कभी कभी जिहाद की बात भी कर लेता था। हां, बांग्लादेश में एक घटना हुई जहां के लोगों ने कहा कि हम जाकिर नायक की बात सुनकर इंस्पायर हुए थे। इस तरह की कुछ चीजें सामने आई। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, और ये बात बहुत दिल से पूछ रहा हूं, कि अगर पाकिस्तान, अगर मिडिल ईस्ट भारत के अंदरूनी मामलों में इंटरफियर करता है तो क्या गलत करता है, और क्यों गलत करता है? जब यह बात भारत के मारे अंदरूनी बात, भारत के रसूखदार मुसलमान, इज्जतदार मुसलमान, जिनको शायद अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी से 7 दिन के अंदर मिल जाए, वो खुले मंच पर यह बात बोल रहे हैं। और इस तरह के जुल्म जो बतौर इनके मुसलमानों पर इस देश में हो रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं, क्या अल-फलाह यूनिवर्सिटी के या व्हाइट कॉलर टेरर के या उमर नबी हो गया या मुजम्मिल हो गया या मोइनुद्दीन हो गया या डॉक्टर शाहीन हो गई, क्या वो लोग इनकी इन बातों से आपको लगता है इंस्पिरेशन लेते ही नहीं है? उनके अंदर चिढ़ आती ही नहीं है? अब आप लोग कहते हैं कि साहब वो तो डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे, उनको किस चीज की कमी थी, वो ऐसा क्यों करने लगे, वो वैसा क्यों करने लगे? हो सकता है इनकी बात सुनकर उनके अंदर कौम प्रेम जाग गया हो
और उन्होंने कहा हो कि ये सफेद कोट और ये तरक्की और ये तनख्वाह और ये आराम बेकार है, जब हमारी कौम को इस देश में निस्ते नाबूद किया जा रहा है। और ये बोल कौन रहा है? ये कोई इस देश का आतंकी बोल रहा है क्या, या कोई पाकिस्तानी बोल रहा है क्या, या हुर्रियत का कोई आदमी? अरे ऐसी बातें तो हुर्रियत ने नहीं करी भाई, हुर्रियत ने तो भाई वो बोल रहा है असदुद्दीन ओवैसी, वो बोल रहे हैं मौलाना अरशद मदनी। तो हो सकता है उन डॉक्टर्स को इन लोगों की बातें समझ में आई हो और उनको लगा हो कि ये जिंदगी इस तरह से बेकार है, जब हम ऐसे कुचले जाने वाली मौत का हिस्सा, कौम का हिस्सा हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो चलो ये ही कर लें। बताइए पॉइंट है या नहीं है? और वो साथ में ये भी देखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भारत का नुमाइंदा बनकर, एक टीम का मेंबर बनकर दुनिया में जाकर पहलगांव के आतंक के बारे में दुनिया को बता रहा है। तो अगर मेरे सामने असदुद्दीन बोलने, अगर मैं विदेश का कोई लीडर होता और मेरे सामने असदुद्दीन आता और वो बताता कि साहब ये जो आतंक है ये पाकिस्तान मचा रहा है वगैरह वगैरह, तो मैं कहता 1 मिनट रुको, मैं कहता जरा LED स्क्रीन ऑन करो, उसमें अरशद मदनी जैसे लोगों का या अरशद मदनी का ये बयान या ओवैसी के वो बयान सुना देता। और बतौर मुसलमान मैं असदुद्दीन ओवैसी से बात पूछता कि भाई तुम्हारे देश में इतना बुरा हाल है, तुम कह रहे हो, ये तक बोला गया है इस देश में कि मुसलमान की हालत नाजी टाइम में यहूदियों जैसी है, ये बोला गया है, ओवैसी ने बोला है भाई। है आप क्या समझ रहे हैं? तो साहब हम लोग मातम शुरू कर देते हैं एकदम से कि भारत के मामले में कोई बाहर से ना बोले, नहीं बोले, और भारत में तो मुसलमान ऐसा है तो वैसा है। तो भाई ये तो बड़े इज्जतदार लोग हैं। अफगानिस्तान से जो नेता, वहां के लीडरान जो तालिबान से आ रहे हैं, उनको तो मेहमान खुसूसी यानी चीफ गेस्ट बनाकर उनको तो देवबंद भेजा जा रहा है मेरे भाई। और यही बातें देवबंद के अंदर मेहमान खुसूसी मुतक्की से अरशद मदनी साहब ने अंदर करी होंगी या नहीं करी होंगी? क्या लगता है नहीं करी होंगी? यही तो बातें करी होंगी ना। तो शायद उन्होंने भी कहा हो कि अभी हमारा वक्त खराब है, अभी दोस्ती करने दो, पाकिस्तान से भी रिश्ते खराब हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला मकसद नहीं भूलना है। मदनी साहब आप परेशान ना होइए, बाद में देखा जाएगा, हम आपकी बात याद रखेंगे, हो सकता है ये बात भी हुई हो। तो साहब ये तो मैं तो बार बार कह रहा हूं कि इन चीजों का असर भारत के समाज पर पड़ रहा है, और इनको सुनने के बाद अगर भारत का एक आम मुसलमान के अंदर कौमी उबाल नहीं आ रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि शायद उसकी रगों में पानी बह रहा है, क्योंकि अपनी कौम के बारे में ऐसा सुन के तो किसी के अंदर भी उबाल आ जाएगा मेरे भाई। तो सरकार को पता ही नहीं है कि सरकार चाहती क्या है, और इन चीजों का जो तमाशा चल रहा है आतंक का और इस वक्त का, वो कैसे कंट्रोल होगा। मुझे यकीन है कि सरकार को इसका नुक्सा या इसका इलाज नहीं पता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।